हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9 का जो गणित है, गणित पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, बहुत बच्चों का डिमांड था, क्लास 9 का भी मैथ आ गया, तो आज फाइनली हम लेके आ गए हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर, जो संख्या पद्धति से इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम में दो चार चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद करने के बाद ही कोई सवाल हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। और बुक आपको बता दें, एनसीईआरटी की जो सरकारी बुक है उसी को हम पढ़ा रहे हैं, उसी से आपका क्या होता है, बोर्ड एग्जाम की पेपर्स बनते हैं। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, एक होता है क्या, एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होल नंबर। क्या, होल नंबर। ठीक। तीसरा होता है क्या, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या, इंटीजर। ठीक। उसके बाद होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। इसे रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि रेशनल नंबर जिसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, उसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि उस पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम समझेंगे क्या, कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी गणना करने के उपयोग में जो नंबर्स लाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका एक हो गया, किसी भी वस्तु की गणना हम लोग करते हैं, जैसे ए है, ये दो वस्तु हैं, हम काउंटिंग जब करते हैं तो इसको बोलते हैं एक और इसको बोलते हैं दो। यानी किसी वस्तु की गणना करने में लाया गया जो नंबर होगा वो प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगा। जैसे एक हो गया क्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट डॉट डॉट, ए इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक की नंबर्स आते हैं। ठीक है। उसका देखिए, दूसरा होता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड करने से पूर्ण संख्या बनता है। यानी यहाँ बस जीरो को ऐड करेंगे, अब बाकी क्या है, सारे प्राकृतिक नंबर को हम रखते जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम चर्चा करेंगे किस पे, इंटीजर जिसे बोलते हैं क्या, कि पूर्णांक। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर होता है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जीरो से लेके जीरो में प्राकृत में क्या हम करेंगे, जीरो को ऐड कर देंगे, लेकिन पूर्णांक में ऐसा नहीं होता है। देखिए, पूर्णांक में एक संख्या रेखा पे क्या दर्शाया जाता है, कि एक संख्या रेखा पे जीरो को दर्शाया जाता है। जीरो के दाहिने तरफ क्या रहता है, सभी धनात्मक नंबर रहते हैं, सभी धनात्मक। जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये सब क्या है, धनात्मक नंबर्स हैं। ऐसे डॉट 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 तक इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। उसका देखिए, यहाँ जीरो के बाएं तरफ क्या रहता है, सभी ऋणात्मक, माइनस एक, माइनस दो, ठीक, माइनस तीन, ऐसे करते माइनस चार, और ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो देखिए, हम क्या पढ़े, कि एक संख्या रेखा पे हम दर्शा रहे हैं कि एक, दो, तीन, यानी सभी प्राकृत, यानी सभी प्राकृत इसमें आ जा रहे हैं, पूर्ण भी पूरा आ जा रहा है, और क्या आ रहा है कि हमारे इसका निगेटिव मिला के पूरा क्या बन जा रहा है, इंटीजर यानी पूर्णांक बन जा रहा है। ठीक है। बात समझिएगा। यही बात कर लेते हैं हम क्या, कि जीरो जो होता है, जीरो क्या होता है, न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक है। इस चीज में कंफ्यूजन होगा कि हम संख्या रेखा पे एक पूरे नंबर्स को दर्शा रहे हैं, जिससे प्राकृत संख्या हो गया और पूर्ण संख्या हो गया। तो प्राकृत और पूर्ण के अलावा एक इसमें जीरो जो होता है, न वो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। यानी यहां लिख लेंगे हम क्या, कि न ही धनात्मक और न ही क्या होता है, न ही ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक, ये न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, शून्य।
चलिए, इसके बाद आता है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी वह संख्या जिसे हम क्या करें, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब पी हर में रहेगा और क्यू कहाँ, अंश में। अंश में पी रहेगा और हर में क्या रहेगा, क्यू रहेगा। जैसे देखिए, पी बाई क्यू के रूप में लिखना क्या है, पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे हम 3 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना हो तो 3 को लिख देंगे क्या, 3/1, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे 1 लगा सकते हैं आप इससे डिवाइड करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, यानी ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो यहाँ पे इसका परिभाषा होता है कि जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके बट क्यू नॉट इक्वल 0, यानी क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, किसमें, परिमेय संख्या में। और अपरिमेय में सीधे इसके विपरीत होता है, जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा है, क्योंकि वो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। जैसे हम किस एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 3/2 हो गया, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। ये 2/3 हो गया, 4/5 हो गया और 6/7 हो गया। कोई भी जो पी बाई क्यू के रूप में रेशनल नंबर को लिखते हैं, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए क्यू क्या है, 0 है क्या, नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए, यहाँ देखिए, अब यहीं से कुछ प्रश्न को हम हल करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, यहीं से कुछ प्रश्न हम हल कैसे करेंगे ये चीज हम सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या अगर एक प्रश्न बना दे कि क्या सभी जो है, सभी पूर्ण संख्या, समझिएगा बात को, सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, कथन सत्य है या असत्य है। अगर सत्य और असत्य में पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो यहाँ देख लीजिए, प्राकृत संख्या में 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं आ रही है, यहाँ देखिए पूर्ण में 0 ऐड हो गया, यानी ये कथन असत्य है, क्योंकि 0 क्या होता है, प्राकृत संख्या नहीं, जो कि पूर्ण संख्या होता है। क्या कि जो 0 है ये प्राकृत नहीं होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न हम हल कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही इसमें भी बात कर, अगर कह दे या सभी पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या है, तो आप लोग यही देख लीजिए आप कि 0 से लेके अनंत तक की तो संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्णांक की जो नकारात्मक यानी निगेटिव जो संख्या है उसे हम क्या पूर्ण संख्या के अंदर रख पाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ देख लिया हम लोग पढ़े कि 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। एक प्रश्न हम लोग यहाँ हल कर लिए। ठीक, याद देखिए, यहाँ दिया है कि परिमेय संख्या, क्या यहाँ पूछ ले कि क्या सभी परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक है, यहाँ कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है, बताइए नहीं, क्यों, क्योंकि ये बताइए ये पूर्णांक है क्या, हाँ, जो पी बाई क्यू के रूप में, या यहीं से प्रश्न बता दे कि सभी परिमेय संख्या क्या है, कि पूर्ण संख्या नहीं। अगर यहाँ बात करता परिमेय में 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, लेकिन इसके नीचे 1 लगा के हम लोग क्या बना सकते हैं, परिमेय बना सकते हैं, यानी रेशनल नंबर बना सकते हैं। यहाँ जो 3 है अगर 3 की बात करेगा तो ये तो आपका क्या हो गया, प्राकृत भी हो गया। ठीक, यहाँ पे पूर्ण भी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बताइए, ये पूर्णांक भी हो गया, लेकिन -3 को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ इस चीज को हम लोग समझ लिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आपके प्रश्नावली से पहले कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। दिया है एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला दिया है क्या कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। बताइए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हम लोग पढ़े
किसको प्राकृत संख्या बोलते हैं? एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। यहाँ पूर्ण संख्या में पढ़े थे कि 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। तो दे रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहां लिख देंगे हम क्या कि यह कथन क्या है? असत्य है। क्या? असत्य है। क्यों? अब इसमें बताइए क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में जो 0 होता है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये जो असत्य हमने लिखे हैं, क्यों? क्योंकि 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, बाकी पूर्ण संख्या के सभी नंबर प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका दिया है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक संख्या होता है, यानी प्रत्येक क्या? प्रत्येक पूर्णांक नहीं, सुनिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहां देख लिए प्रत्येक पूर्णांक, हम लोग इंटीजर जो पढ़ रहे थे प्रत्येक पूर्णांक में, तो वहां क्या देख रहे थे? 0 के इस साइड यानी बाएं साइड में सभी नकारात्मक जो नंबर्स थे, इधर सब जो धनात्मक नंबर थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वह क्या? पूर्ण संख्या है। तो यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़े थे कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसमें नकारात्मक की बात है, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 के बाएं तरफ की सभी नकारात्मक संख्या क्या होंगी? बताइए, वो पूर्ण संख्या नहीं होंगे, लेकिन 0 से दाएं तरफ यानी 0 से लेके सारे प्राकृत संख्या जितना भी हेड है उसमें, यानी 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। चलिए, कह रहा है तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या है? एक पूर्णांक होती है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी इंटीजर में हम लोग पढ़े थे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा था जो p/q के रूप में लिखा गया हो। क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे 1 रख के हम लोग क्या बना रहे थे? p/q के रूप में बना रहे थे, मान रहे थे कि हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी p/q के रूप में संख्या दिया हुआ है वो क्या? बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि जो p/q के रूप में लिखा जाता है वह पूर्णांक नहीं है, केवल 1 2 3 4, यानी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई डाउट हो रहा नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं। क्या दिया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। चलिए एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जो है कितना? 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 5 क्या बताइए? 5 परिमेय संख्या बताइए। 5 परिमेय संख्याएं बताइए। क्या है कि 5 परिमेय संख्याएं बताइए। चलिए बता लेंगे, बहुत आसानी से बता लेंगे। कैसे? देखिए, एक हम लोग क्या लेते हैं? संख्या रेखा लेते हैं। एक हम लोग क्या लेते हैं? संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा 0 को नोट करते हैं। यहां मान लीजिए आपका 0 है, यहां आपका मान लीजिए 1 है, इकाई पे 1 है, यहां पे आपका 2 है। ठीक है, इस चीज को हम देख लिए। इस पे हमको 5 परिमेय, 1 और 2 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या बतानी है। यानी 5 परिमेय संख्या मतलब यहाँ पे 5 डॉट देंगे, 5 डॉट देंगे,
5 डॉट देने का मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉलम होता है, ठीक है। 5 डॉट देने का मतलब कितना कॉलम, 1 2 3 4 5 6, यानी हमें बताना है कितना, 5 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच, तो यानी कितना बताना है 5, तो यहाँ पे कितने बताने 5 और प्लस खाने कितने हैं, एक ज्यादा, यानी 5 1 6, ठीक है, 5 1 6। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये 6 है इस एक में क्या करेंगे, 1 बराबर 1 गुणे 6, यानी 6 से गुणा और 6 से भाग कराएंगे, ठीक है। और 2 के लिए हम वही सेम प्रोसेस, 2 गुणे 6 बटा 6। अब देखिए 6 का नाम 6, अब बटा यहाँ पे 6 है, देखिए यहाँ 2 6 6 दूना 12, अब बटा 6। देखिए जो 1 है, 1 पे हमारा क्या हो जाएगा 6 बटा 6, और 2 पे हमारा क्या हो जाएगा 12 बटा 6। अब देखिए हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका हो गया, 6 बटा 6 से लेके 12 बटा 6 के बीच हम 5 संख्या पूरे आसानी से बता सकते हैं। कैसे, 6 बटा 6 के बाद आता हमारा 7 बटा 6, तो इस पे हम लोग लिख लेंगे 7 बटा 6, इस पे हम लोग लिख लेंगे क्या 8 बटा 6, इस पे हम लोग लिख लेंगे क्या 9 बटा 6, और इस पे हम लोग लिख लेंगे 10 बटा 6, और इस पे हम लोग लिख लेंगे 11 बटा 6। और देखिए यहाँ पे हम सबको अलग एक नोट करते हैं, क्या कितना है 7 बटा 6, ठीक, 8 बटा 6, 9 बटा 6, 10 बटा 6 और 11 बटा 6, यही तो हम लोग निकाले हैं। तब देखिए काउंटिंग करिए, 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या और ये 5 परिमेय संख्या। और प्रश्न में भी हमसे पूछा था क्या कि 5 परिमेय संख्या बताइए। देखिए 5 परिमेय संख्या बहुत ही आसानी से निकालिए, क्योंकि हमारे पास परिमेय संख्या बताना कितना था कि 5, और खाने की संख्या यानी 1 ज्यादा था, 6 से गुणा कराया, 6 से भाग कराया, दोनों पे उस नंबर को रख दिए, उस दोनों के बीच जितनी भी परिमेय संख्या आसानी से हम लोग क्या किए निकालिए। तो ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में इस चीज को न क्लियर कर पाए तो दोबारा देखिए, क्योंकि 8वीं में आपको ये चीज नहीं पढ़ाया गया होगा कि परिमेय संख्या निकालना, ऐसे डिफिनेशन बताएगा लेकिन परिमेय संख्या निकालने का तरीका नहीं बताएगा। तो एक नहीं 2 बार देखिएगा, 1-2 बार में हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रश्न करने लगेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या अब हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रश्नावली पे। चलिए अब संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1, चलिए कहाँ कि प्रश्नावली 1.1 हम लोग प्रश्न को अब करते हैं। पहला प्रश्न है क्या कि पहला प्रश्न दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक, 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसमें एक चीज और ऐड किया है, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, क्या पूर्णांक है, और q बराबर 0 है, ठीक है, q 0 के बराबर नहीं है। चलिए प्रश्न को नोट करिए, प्रश्न को नोट करिए। देखिए कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं। चलिए तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या p/q के रूप में लिखना है, यानी इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। देखिए 0 हमारा क्या है,
पूर्ण संख्या है। 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे कह रहा है कि q कितने के बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 0 तो हमारा अंश में चला गया, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं, ठीक है, उसके नीचे तो 1। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? 0/1 एक परिमेय संख्या हो गया, और ये तो सिद्ध हो गया कि भाई 0 जो है परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 0 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 0 बराबर 0/1, ठीक है, 0 बराबर 0/1। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? यहां लिखेंगे हाँ 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यानी 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, और यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या कि 0 जो है, 0 क्या है? 0 जो है यानी जो q है वो किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। यानी यही इसी की बात चल रही थी, यानी इसका जो हर है वह किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा सवाल क्या हुआ? हल हुआ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। इतना लंबा प्रश्न था, लेकिन हम लोग केवल शुरू में जो डिफिनेशन पढ़े हैं उसी पे सारा आधारित है, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं प्रश्न को। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग एक उदाहरण कर चुके हैं इस पे कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात किए हैं। कैसे किए हैं कि जितना बताना था उतना से 1 ज्यादा है, यानी 5 बताना था, 6 से हम लोग गुणा कराए और 6 से भाग कराए। यानी पे इस पे है 6 बताना है, तो यानी 7 से गुणा और 7 से भाग कराएंगे। हम लोग समझ गए हैं कि कैसे हम 7 से गुणा और 7 से भाग कराएंगे, क्योंकि हम लोग 6 डाट को लेंगे और 6 डाट का मतलब खाने कितने हो जाएंगे? 7, और 6 + 1 बराबर 7। अब देखिए 3 बराबर कितना? 3 बराबर 3 गुणे 7/7, और 4 बराबर 4 गुणे 7/7, ठीक है। तो 7 त्रिक हो जाता है आपका 21/7, और 7 चौक हो जाता है 28/7, ठीक है। यहाँ हम संख्या रेखा लेते हैं और इस पे 1 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ठीक, यहाँ 4 हो गया। और इनके बीच में हमको कितना? 1 2 3 4 5 और 6 बताना था। देखिए तो इसके जगह पे हमारा आ गया कितना? 3 के जगह पे आ गया 21/7, और कितना? 4 के जगह पे 28/7, ठीक। इन दोनों के बीच में अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 21 के बाद आता है 22/7, इसके बाद 23/7, ऐसे करके 27/7 तक जाएंगे तो हमारा 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। लिख लेंगे कि 6 परिमेय संख्या कितना? 22/7, 23/7, ठीक, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिमेय संख्या पूछा भी था, 6 हम लोग बता भी दिए, ठीक है। तो आप लोग को लगभग समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अगला यानी तीसरा प्रश्न करेंगे। क्या रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लोग लगभग आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। कैसे? 3/5, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? +1 करते जा रहे थे। 3/5, ठीक है, 3/5 बराबर और 4/5 बराबर। चलिए हम क्या कर रहे थे?
6 से गुणा और 6 से भाग, यानी 6 से गुणा और 6 से भाग, ठीक। और 4/5 में भी वही प्रोसेस करेंगे, 6 से गुणा और 6 से भाग, यानी 6 18 और 6 पचे 30, यानी 18/30, ठीक। और यहाँ देखिए 6 चौको 24 और 5 छके 30, यानी 24/30। इन दोनों के बीच में वह 5 परिमेय संख्या होगा जो हमें प्रश्न में पूछा गया है। 5 परिमेय संख्या हम लोग आसानी से बता लेंगे। एक संख्या रेखा लीजिए, क्या लीजिए, एक संख्या रेखा लीजिए, ठीक। इस पे हम लोग 0 को डिनोट करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4। इन्हीं दोनों के बीच में हमको बताना है। तो चलिए 18/5 के बाद क्या आता है, 18/30 के बाद आता है 19/30, और यहाँ पे 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। गिनिए 1 2 3 4 और 5। ये आपका क्या हो गया, 5 परिमेय संख्या पूछा था, 5 परिमेय संख्या हम लोग क्या किए, निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि जो प्रश्न आपको दिए गए हैं नीचे वो सत्य है या असत्य है, यानी कारण बताइए कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। बता लेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा चीज क्लियर हो चुका है। तो जो भी पूछेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना उत्तर दे सकते हैं। चलिए प्रश्न को करते हैं, लिखते हैं। कह रहा पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहां हम लोग देख लेते हैं, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0 को ऐड कर लेते हैं, वही प्राकृत संख्या में केवल 0 को ऐड करने से पूर्ण संख्या बन जा रहा था, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक, ठीक है। ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देख लीजिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल एक 0 ज्यादा है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या इसमें क्या है, समाहित है, इसलिए यह कथन सत्य हो गया, सत्य होगा। क्योंकि क्या है कि प्राकृत संख्या जो है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। हम लोग यहीं से समझ लिए, ठीक। हमने कथन वो क्या किया, कारण भी बता दिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या होता है, होता है, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए इसको कर लेते हैं। क्या पूर्णांक हम एक संख्या रेखा पे 0 के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक को रख रहे थे, 0 के दाएं तरफ सभी धनात्मक को रख रहे थे, तो पूर्ण संख्या में 0 से लेके सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके इधर के तो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो नकारात्मक यानी निगेटिव पूर्णांक है वो तो आएगा नहीं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है,
बिल्कुल असत्य है। कैसे असत्य हम समझेंगे? देखिए हमने बताया कि जो 3/2 है वह पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। लेकिन यही 3 की बात कर लेते हैं, यह पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। कैसे है कि इसके नीचे 1 रखने पे परिमेय संख्या बन जा रहा है और केवल 3 जो है वह क्या हो रहा था? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए लगभग आपको ये समझ आया होगा। प्रश्नावली 1.1 को हम लोग क्या किए? समाप्त कर लिए। कल हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है और प्रश्नावली 1.2 में जो है अपरिमेय संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको हल करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।